हमने आपको गरुड़ पुराण के भाग 4 में बताया कि जीवात्मा को यमलोक ले जाते समय उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं। अब हम आपको गरुड़ पुराण के 5वें भाग में बताएंगे जीवात्मा को इन नगरों में किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर आपने पीछे के यह सारे भाग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर यह सारे भाग देख सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और ना ही उनके मर जाने के पश्चात उसे वैभव्य व्रत का ही पालन किया है। अतः जो कुछ नहीं किया है उसका फल में भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रयान व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किया गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोती और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले व्यू मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यामी पर पहुंचता है। उसे रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्र नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहाँ पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सेज संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पढ़ने वाले परिश्रम से थक एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उसे नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहा वर्ष भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरपुर के लिए चल देता है। उसी नगर में कल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्रद्धा द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह इस नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बेस नागेंद्र भवन नमक नगरी की ओर जाता है। उसे महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पिता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरी मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरी मास में दिए गए श्रद्धा पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह सेलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मास में दिए गए श्रद्धा पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रोंचपुर जाता है। उसे नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्रद्धा पिंड को खाता है। तदंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उसे नगर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्रद्धा पिंड को खाकर उसकी संत तृप्ति होती है। किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जीत होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उसे विचित्र भवन में श्रद्धा पिंड का उपभोग करता है। दोस्तों, आगे हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छा लगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें।